हर हर महादेव। दोस्तों 2 जून 2025 सोमवार सप्तमी तिथि की रात घर में इस जगह पर फेंक देना एक मुट्ठी नमक। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी मुक्ति। आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों खुशियों से भर जाएगी आपका जीवन। आप बन जाओगे धनी करोड़पति, क्योंकि दोस्तों इस बार सोमवार सप्तमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई दिनों के बाद आया है। इसलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित मिश्रा जी ने अपनी अभी ही की कथा में बताया है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये दिन बहुत खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, वे आज 2 जून 2025 सोमवार सप्तमी तिथि के दिन एक छोटा उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 2 जून 2025 सोमवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद ही करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख हो, समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता हो, दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृ दोष हो सकता है या फिर किसी भी तरह का मांगलिक दोष हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कोई भी दोष हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष का पता लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। 2 जून 2025 सोमवार के दिन इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आप लोगों को करना है। दोस्तों अब हम समझते हैं कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जो है ये किस लिए किया जा रहा है, ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो भी दुख है, परेशानियां हैं, समस्याएं चल रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए किया जा रहा है। आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो ये उपाय वे व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहते हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं हैं, बहनें हैं, वे इस एक चुटकी नमक वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है दोस्तों। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वे बड़ा हो, चाहे वे छोटा हो, चाहे वे बच्चा हो। जिस व्यक्ति को एक मुट्ठी नमक वाला उपाय समझ में आ गया, वे व्यक्ति इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को सोमवार सप्तमी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 2 जून 2025 सोमवार सप्तमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझ लेते हैं कि इस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या रहेगा। तो देखिए 2 जून 2025 सोमवार सप्तमी तिथि के दिन किए जाने वाले ये एक चुटकी नमक वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हम उपाय के लिए जो करने का समय पता लग जाए हमें। तो हम दोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वे होता है शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय। ये उपाय इस समय में अगर आप करोगे तो आपके इस उपाय का आपको फल जरूर मिलेगा।
और एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय आप ये कर सकते हैं। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, हम घर देरी से आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुँच पाते, तो दोस्तों आप रात के 8 बजे तक भी आप इस उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। थोड़ी सी देरी हो जाए तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 जून 2025 सोमवार सप्तमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत कम आता है, पूरे साल भर में एक बार आता है, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना दोस्तों। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हैं। सोमवार सप्तमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि सोमवार के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर ले, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने यह भी कहा है कि जब भी सोमवार सप्तमी तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्याएं चल रही हैं, अगर आप रुपये पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता, आप मेहनत करके बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, अपने व्यापार में असफल रहते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हैं या फिर आपको धन की हानि हो रही है, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको ये छोटा सा उपाय इस सोमवार सप्तमी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले मैं एक प्रार्थना करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया मूवी मैग्नेट चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि सोमवार सप्तमी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताऊंगी, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताऊंगी, और जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, कोई समस्याएं परेशानियां चल रही हैं, उनको दूर करने के लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगी दोस्तों। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी, क्या पड़ेगी, 1 मुट्ठी नमक। अब ये 1 मुट्ठी नमक आज सोमवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों आज हम आपको ये भी बताएंगे कि उपाय के नमक के उपाय से कैसे गरीबी को दूर किया जा सकता है। तो सोमवार के दिन 1 कटोरी नमक आपको अपने घर में इस जगह पर रखनी है, और इस उपाय को अगर आप सोमवार के दिन कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि भगवान शिव जी से ऐसा वरदान आप पा लेते हैं कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता। गरीबी और निर्धनता हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर चली जाती है। अगर आपने किसी भी सोमवार के दिन ये 1 कटोरी नमक वाला उपाय कर लिया, तो आपको बता दूं नमक जो है ये वस्तु शास्त्र में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होता है। ऐसा समझ लिए कि इससे किए गए जो उपाय होते हैं ये रातों रात व्यक्ति के जीवन से निर्धनता और गरीबी को भी दूर कर देते हैं, और भगवान शिव जी की कृपा ऐसी बरसती है कि उस घर में कभी लौटकर निर्धनता और गरीबी नहीं आती। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि बिल्कुल आपके जीवन से नकारात्मकता को ये मिटा देता है उपाय। नमक तो देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अधिक से अधिक धन मिले, उसके जीवन से गरीबी दूर चली जाए, कभी उसके पास निर्धनता ना आए, कभी भी उसके जीवन में, उसके घर में, उसके घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन में कभी भी निर्धनता और गरीबी का वास ना हो, और हर व्यक्ति अपने जीवन में घर का जो है वह सफल होता चला जाए। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे आप नमक से अपने जीवन में सफलता को भी हासिल कर लोगे, धन को भी हासिल कर लोगे, और अपने जीवन और अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर में जो पॉजिटिव एनर्जी है ये बहुत बढ़ जाएगी। बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको नमक से ही करना है। अब देखिए जो पहला उपाय आपको बताने जा रही हूँ, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में कभी भी नकारात्मक
ऊर्जा का वास नहीं होता है। अब नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जब ये घर में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर, बीमारियों को लेकर, फिजूल खर्चे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही साथ घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े ये बहुत देखने को मिलते हैं अगर आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा होती है। अब इसे दूर करने के लिए नमक से उत्तम कोई उपाय हो ही नहीं सकता। दोस्तों, करना क्या है, आपको थोड़ा सा नमक लेना है। सेंधा नमक जो होता है ना, वो लेना है, सेंधा नमक लेना है। और जिस पानी में आप पोछा लगाते हैं उसके अंदर आपको ये सेंधा नमक डाल देना है। डालकर आपको पोछा लगाना है। तो सेंधा नमक डालकर जब आप अपने घर में पोछा लगाते हैं, समझ लीजिए कि जो काम आपका वर्षों से अटका हुआ था, जो काम आपका बन नहीं रहा था, घर में धन नहीं आ रहा था, घर में कलह क्लेश हर वक्त रहता था, फिजूल खर्ची बहुत बढ़ गई थी, इस तरह की समस्याएं, इस तरह के जो बड़े बड़े दुख आपके जीवन में हैं, आपके जीवन से क्या आपके घर के कोसों दूर चले जाएंगे, कभी लौटकर जीवन में नहीं आएंगे। तो ये बहुत उत्तम उपाय है, ये आपको जरूर करना चाहिए। हफ्ते का एक दिन चुन लें कि आपको एक दिन पहले में नमक डालकर पोछा लगाना ही लगाना है। तो सोमवार के दिन आप लगाएं और आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है दूर चली जाएगी। तो ये पहला उपाय मैंने आपको बता दिया। अब जल्दी से दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रही हूँ, ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं। आप अपने जीवन में जिस काम को करते हैं उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि हमारे काम में रुकावटें आती है, अड़चनें आती हैं, काम बनता ही नहीं है, जब बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। तो जिन लोगों के काम में रुकावटें आती हैं, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या तो पैसा नहीं है या पैसा आता है टिकता नहीं है, जिस वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उसमें अड़चने आ रही हैं, तो आपको करना क्या है दोस्तों, सेंधा नमक लेना है। थोड़ा सा नमक लेना है और थोड़ा सा एक कपड़ा लेना है। आपको सफ़ेद रंग का कपड़ा लेना है। कपड़े के अंदर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक रख लेना है। आप चाहे तो सेंधा नमक की डली वाला नमक भी रख सकते हैं या फिर पिसा हुआ रख लें। रुमाल में रखकर अच्छे से उसे बांध देना है। अब ये जो नमक आपने रुमाल के अंदर रखा है, इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। जहाँ भी आप जाते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ पर आपको हमेशा, जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर अपने पास इस नमक को हमेशा रखना है। इस उपाय से आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी, जो आपको काम नहीं करने दे रही थी, आपके काम में अड़चने आ रही थी, आप एक काम को बार बार करते थे फिर भी पूरा नहीं होता था, या कोई चीज़ लेने की इच्छा थी फिर भी नहीं ले पा रहे थे, तो इस उपाय को करके देखें और रातों रात इसका फिर चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देखेंगे। और बहुत ही विशेष और ये उत्तम उपाय है। ये उपाय भी आप सोमवार के दिन कर सकते हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरे उपाय की। जो तीसरा उपाय आपको मैं बताने जा रही हूँ, ये 1 कटोरी नमक का है। आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और कैसे ये 1 कटोरी नमक रातों रात आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, धन को बढ़ाने का काम करेगा, और साथ ही साथ आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता को भी हासिल करेंगे, धन को हासिल करेंगे। और कभी भी आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा कि आपको पैसे के लिए परेशान होना पड़ेगा, आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। आपका भाग्य ये इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका भाग्य जो वे हमेशा आपका साथ देगा। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको जहाँ पर सेंधा नमक लेना है, कितना लेना है, 1 कटोरी कांच की, उसके अंदर आपको सेंधा नमक रख लेना है। चाहे तो डली वाला या फिर पिसा हुआ नमक भी, आप कोई भी नमक आप ले सकते हैं। सेंधा नमक बहुत ही आसानी से मिल जाता है। जहाँ पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता है ना, उस शॉप पर अब एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक को आपको रखना है और ये कटोरी आपको अपने बाथरूम में रख देनी है। तो बाथरूम में अगर जगह है आपके कि आप उसे रख सकते हैं तो बाथरूम में रख दें, वरना घर में किसी ऐसी जगह पर आपको इस नमक को रखना है जहां पर आप आसानी से इसे देख पाएं, आपको ये नमक आसानी से दिखे, ऐसी जगह पर बस आपको रख देना है। तो इस उपाय को करने से सबसे पहले तो आपके घर से जो नेगेटिव एनर्जी है, जो आपको आपके कामों को बनने नहीं दे रही, ऐसा समझ लीजिए, जो धन आपके पास नहीं आ रहा था, फिजूल खर्ची बहुत हो रही थी, पैसों के लिए परेशान थे आप, इस तरह के आपके जीवन से दूर हो जाते हैं।
पैसे की सारी दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाती है। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। नेगेटिविटी दूर चली जाती है जब एक कटोरी सेंधा नमक आप अपने घर में सोमवार के दिन रख देते हैं। दूसरी चीज़ के जो सेंधा नमक होता है ये आपके जीवन में चमत्कार करता है, चमत्कार का काम करता है। जहाँ से आपको बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी पैसा आने की, वहाँ से भी आपको पैसा आना शुरू हो जाता है। अटका हुआ धन जिनका होता है उनका पैसा भी वापस आ जाता है। और जो लोग कर्ज ले चुके हैं, कर्ज दे नहीं पा रहे, उनके लिए भी ये उपाय बहुत उत्तम है। क्योंकि जब भी आप अपने घर के बाहर निकलते हैं ना, आपको अगर सेंधा नमक से भरी हुई कोई कटोरी दिख जाती है तो ऐसा समझ लीजिए आपका दिन इतना बढ़िया जाता है और इतना अच्छा आपका काम चलता है। चाहे आप नौकरी करने जा रहे हैं, बिजनेस पर जा रहे हैं, अपनी शॉप पर जा रहे हैं, दोस्तों आप जब लौट कर घर आते हैं ना तो धन ही धन आपके पास होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है जो मैंने आपको बताया जी, 1 कटोरी सेंधा नमक आप सोमवार के दिन अपने घर में जरूर रखें माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे भाग्य में शायद गरीबी लिखी है या हमारे भाग्य में पैसा है ही नहीं, हम तो शायद गरीब ही रह जाएंगे, हम पैसे वाला नहीं बन सकते। तो देखिए आपको बता दूं कि अब हर व्यक्ति पैसे वाला बन सकता है अगर वह मेहनत करता है। पैसे वाला बनना चाहता है तो बन सकता है 1 कटोरी नमक से। तो देखिए जो ये शुक्र का कारक होता है, नमक शुक्र का कारक होता है, और अगर आप दान कर देते हैं नमक का तो आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है। शुक्र के मजबूत होते ही आप देखेंगे कि जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, बहुत तेजी से आना शुरू हो जाता है पैसा। और सबसे बड़ी बात कि आपका पैसा कभी भी फिजूल खर्ची में नहीं जाता, क्योंकि ये धन जो आपको मिल रहा है ये ऐसा धन मिल रहा है जो कभी भी आपके घर से बुरी चीज़ों के लिए बाहर नहीं जाएगा, ना तो दवाइयों में जाएगा, ना दुर्घटनाओं में जाएगा। आपका पैसा घर से बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए पैसा तो घर से बाहर जाता ही है, परंतु एक समय के साथ जाएगा। कभी भी धन आपका दवाइयों में, बीमारियों में, दुर्घटनाओं में नहीं जाएगा, अच्छी चीज़ों में आपका पैसा जाएगा। क्योंकि ये जो धन आपके पास आ रहा है ऐसा समझ लीजिए इतना उत्तम धन आ रहा है कि ये हमेशा बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। क्योंकि 2 तरह का धन हमारे घर में आता है, एक वे जो बहुत जल्दी घर से चला जाता है, दवाइयों में चला जाता है, दुर्घटनाओं में चला जाता है, या फिर परंतु वे पैसा अच्छा नहीं होता। दोस्तों पैसा कौन सा अच्छा होता है? जो अच्छी अच्छी चीज़ों में जाता है। जब हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद कर लाते हैं, घर में किसी को उपहार देते हैं, अपने घर वालों के लिए कुछ खरीदते हैं और हमारा पैसा बढ़ता है, तो वे पैसा हमेशा उत्तम होता है। और इस उपाय को करने से ऐसा ही पैसा आपके पास आता है। तो नमक का दान बहुत ज़रूरी है। तो नमक जो है ये शुक्र का कारक है, और साथ ही साथ अगर सोमवार के ही दिन आपने नमक का दान कर दिया तो इससे उत्तम उपाय कोई नहीं होता। चाहे एक थैली आप नमक की दान करें, परंतु सोमवार के दिन आपको नमक का दान जरूर करना चाहिए। सिर्फ एक बार दान करके देखें, अगले सोमवार तो आप खुद दान करेंगे, देखेंगे तेजी से पैसा चलकर आपके पास दौड़ा आएगा।